हेलो वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत टाइम बाद में वीडियो डाल रही हूँ। मतलब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इंटरव्यू में अगर सेलेक्ट हो गए हो तो आपको उनसे क्या क्या चीज़ें पूछनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आपकी जिस कंपनी में आप वर्किंग हो उनके प्रति आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज आप किसी जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए, ठीक। अब आप जॉब के लिए सिलेक्ट तो हो गए, बट आपको उनसे कई सारी चीज़ें कंफर्म करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो सैलरी मिलेगा वो इन हैंड मिलेगा या मतलब अगर इन हैंड मिलेगा तो इन हैंड आपको कितना मिलेगा, आपका सीटीसी कितना है, ठीक है। अगर उसमें से जो कुछ डिडक्शंस होनी है तो क्या डिडक्शंस होनी है, मतलब वो डिडक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो केवल वहीं की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। इवन जहाँ से आप अपना रिज़ाइन दे रहे हो आपको वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी होती है। आपको किसी एक नई कंपनी का ऑफ़र जब आप एक्सेप्ट करते हो तो उसके लिए आपको अपने माइंड में कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। ऐसे नहीं कि उन्होंने आपको बोला कि हाँ हमने आपको सेलेक्ट कर लिया, आप आपको ज्वाइनिंग कर लेना। आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो ऑलरेडी उस कंपनी का नोटिस पीरियड कितना था यार, ये ध्यान रखना होगा आपका, है ना। क्योंकि लेट्स सपोज किसी कंपनी का नोटिस पीरियड 15 डेज़ का होता है, किसी का 30 डेज़ का होता है, और अगर आपने मिड मंथ में छोड़ दिया तो वो लोग आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं करते हैं। तो कहीं भी न्यू कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि मुझे अपना नोटिस पीरियड भी सर्व करना है और साथ में मुझे किसी ऐसी कंपनी में ज्वाइन करना है जहाँ पे वो आपको नोटिस पीरियड सर्व करने का टाइम दे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है और उन्होंने आपको बोल दिया कि ठीक है आप सेलेक्ट हो गए हो, आप नेक्स्ट डे से या फिर इस डेट को इस टाइम पे आप ज्वाइन कर लेना, तो आप क्या समझोगे कि आप सेलेक्ट हो गए हो, आपका कंफर्मेशन पक्का हो गया, आपको बस ज्वाइन करना है उस दिन। आप यही समझते हो। आई होप कि आप लोगों बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि सिर्फ बोलने से बातें नहीं होती हैं। आपको बाकायदा आपके पास ऑफ़र लेटर होना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो ऑफ़र लेटर आपके पास होगा तभी आप कोई मानेगा कि हाँ आपकी जॉब लग गई है, ठीक है। आपके पास वो एक वैलिड प्रूफ है जहाँ पे आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी मेंशन होगा, वहाँ पे डेट टाइमिंग एंड डे भी मेंशन होगा आपको कब ज्वाइन करना है, और उस कंपनी की सारी जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज वगैरह हैं, मतलब एक तरीके से उसमें आपको वो चीज़ लिखी होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए कभी भी कुछ चीज़ पूछने के लिए। आप अगर किसी नई कंपनी में जा रहे हो, सपोज आप इंटरव्यू देने ही गए, आप सेलेक्ट भी हो गए हो, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उनसे पूछिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये उनसे पूछिए कि आपको सैलरी का तो पता चल गया, बट सैलरी क्रेडिट कब होती है, क्योंकि आपको उसी हिसाब से अपने जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हाँ आप उनसे ये चीज़ पूछो कि आपकी सैलरी मतलब यहाँ पे इस कंपनी में सैलरी का क्या क्रेडिट होने का मतलब क्या डेट है, ठीक है। यहाँ पे लीव पॉलिसी क्या है। कई बार सैंडविच एक रूल होता है जिसके मतलब डिडक्शन कर लेते हैं जो भी कंपनीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आपने सैटरडे छुट्टी ली तो वो अगर आप मंडे को भी छुट्टी हो तो मंडे पे भी आप छुट्टी पे हो तो वो आपका मतलब लीव डिडक्ट कर लेंगे। तो मतलब ये चीज़ मैं इसमें डीप में नहीं जा रही हूँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनसे ये चीज़ पूछनी है लीव के बारे में। जितनी भी चीज़ें हैं आपको मंथली कितना लीव क्रेडिट होगा, ठीक है, कब कब आप छुट्टी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल कैजुअल लीव, सिक लीव। और ऐसा तो नहीं है कि मतलब लाइक आपकी जो लीव है वो लैप्स हो जाएंगी एक टाइम पीरियड के बाद, 6 मंथ के बाद, 3 मंथ्स के बाद, या फिर जो आपकी लीव है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड होंगी, ठीक है। या फिर अगर आप लीव नहीं लेते हो तो उसके आपको पैसे मतलब जो भी है क्रेडिट होंगे उसके पैसे। तो ये सारी चीज़ें आपको उनसे पूछनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एनी कंपनी। बाय, थैंक यू।